आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर इंडी गठबंधन पर किया प्रहार। झारखंड और पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों पर साधा निशाना। रायबरेली से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी पर परिवारवादी सोच का लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने झोंकी ताकत। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह की यूपी और बिहार में जनसभाएं। योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में संभाली प्रचार की कमान। कांग्रेस, सपा, बसपा पर किया जोरदार हमला। चुनाव प्रचार अभियान में विपक्षी दलों ने भी लगाया दम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव की फूलपुर और प्रयागराज में जनसभाएं। राजद के लिए तेजस्वी यादव कर रहे हैं रैलियां। स्वाति मालीवाल पर हमले को लेकर और गिरी आम आदमी पार्टी। विरोध प्रदर्शन पर भाजपा ने उठाए सवाल। पूछा, आरोपी को क्यों बचाना चाहते हैं केजरीवाल। स्वाति मालीवाल ने भी पार्टी पर किया कटाक्ष। आरोपी को बचाने के प्रयास का लगाया आरोप। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी भिड़ंत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी का विनाश करना आसान नहीं है। ये पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। हमने दिल्ली और पंजाब के लिए कई काम किए हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। जिस किस्म के काम हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में किए हैं, 75 साल के अंदर इस देश के लोगों ने ऐसे काम कभी नहीं देखे थे। ये विचारधारा, इस किस्म के काम की सरकार ऐसे भी चल सकती है। सरकार इतनी ईमानदारी से भी चल सकती है। ये बात, ये विचारधारा देश के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही है। और जो सपने सरकारों को लेके एक आम आदमी इस देश के अंदर देखा करता था, वो सपने अब लोगों को सच होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो सकता है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, 2015 में जब से वो सत्ता में आए हैं तब से उन पर तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। 2015 से सत्ता में आए हैं, कितने आरोप लगाए इन्होंने, कितने केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल ने बसों में घोटाला कर दिया, पानी में घोटाला कर दिया, बिजली में घोटाला, पता नहीं कितने आरोप लगाए। कुछ नहीं चिपका, कुछ नहीं चिपका। जनता बेवकूफ थोड़ी है, कुछ नहीं चिपका। इन्होंने इतने आरोप लगाए। अब कह रहे हैं कोई शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। जनता पूछ रही है इनसे, अब मैं हमें जवाब देने की, जनता पूछ रही है, भाई शराब घोटाला हो गया, पैसा कहां है, कहां गया वो पैसा। खुद ही जाके ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, हाँ जी पैसे की तो कोई रिकवरी नहीं हुई। तो क्या हवा में हो गया क्या शराब घोटाला। स्वाति मालीवाल पर हमले को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के निशाने पर है। भाजपा ने केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं कि वो महिला सांसद पर हमला करने वालों को क्यों बचा रहे हैं। क्या करें, जेल में बंद, इस्तीफा दिए नहीं, महिलाओं को उनके स्टाफ पीटते हैं, जो एमपी हैं, तो कार्रवाई नहीं होगी क्या। कि कौन सा मॉडल है अरविंद केजरीवाल का, तो कोई दादागिरी है क्या। कानून अपना काम करेगा, लेकिन डेली उनकी कलई खुल रही है ना, खुल रही। प्रियंका क्यों नहीं बोलती हैं, रोज महिला पर सवाल करती हैं। एक महिला एमपी एक मुख्यमंत्री के घर पर उनके पीए के द्वारा इस तरह की शारीरिक अत्याचार होता है, शोषण होता है, पिटाई होती है, देख लीजिए।
आम आदमी पार्टी दिल्ली भाजपा मुख्यालय का घेराव करने जा रही है, जिसके चलते आम जनता को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रदर्शन के चलते दिल्ली का आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है और यात्रियों को उसके आगे या पीछे वाले स्टेशन पर उतरकर आईटीओ की तरफ आना पड़ रहा है। जैसे राजधानी में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, वैसे ही गर्मी ने भी आम जनता का हाल बेहाल कर रखा है। ऐसे में केजरीवाल एंड कंपनी का सड़क पर उतरना आम जनता की मुसीबतें बढ़ा रहा है। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने मौके का जायजा लिया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के घेराव के आह्वान के बाद से दिल्ली मेट्रो स्टेशन की आईटीओ की जो सुविधा है वो स्थगित कर दी गई है अगले आदेश तक। और आप ये देख सकते हैं, ये आईटीओ का गेट नंबर 4 है और इसको फिलहाल पूरा शटडाउन कर दिया गया है। यानी इस स्टेशन को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक डीएमआरसी की तरफ से अगला कोई आदेश नहीं आ सकता है, क्योंकि आज जो है दिल्ली बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली मुख्यालय पहुंचेगी। तो ज़्यादा हैसल ना क्रिएट हो, क्योंकि 25 मई को राजधानी में भी वोट डाले जाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए। इससे ट्रैफिक वायलेशन ना हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये मेजर एक स्टेशन है जो यहाँ से आसपास के इलाके को कवर करता है। ऐसे में यहाँ से जो भी लोग ट्रैवल करेंगे उनको निश्चित तौर पर बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो वेदर कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय, टेम्परेचर भी अपने उफान पर है और साथ ही साथ जो माहौल है वो कहीं ना कहीं गर्म है। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, इन बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ से आए हैं? जी, हम तो आज़ादपुर से आ रहे हैं। ये मेट्रो स्टेशन बंद हो रखा है, अब आपको कैसे ट्रैवल? हम लोग आईटीओ की तरफ आ रहे थे, लेकिन हमें 2 बार चेंज करना पड़ेगा, जिसको दिक्कत हो गई हमें। और दोनों बार मेट्रो वालों ने बोला है कि आईटीओ में बंद है, आप दिल्ली गेट उतर जाओ। तो हम लोग दिल्ली गेट में ही उतर के वहाँ से फिर रिक्शा लेके आ रहे हैं। तो मेट्रो स्टेशन भी बंद हो रहे हैं, तो वाकई में तकलीफ हो रही है? बिल्कुल तकलीफ तो होगी ना, क्योंकि इफ़ हमें जाना होता तो हमें 15-20 मिनट का टाइम लग गया रास्ते में, तो इससे तो तकलीफ तो है हमें। आम जनता हर बार भुगतती है राजनीति के चक्कर में। दिक्कत ही होगी जब मेट्रो स्टेशन के गेट्स बंद करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा लंबा होता है। अगर किसी को यहाँ जाना है, अगर वो यहाँ से निकल रहा है गेट बंद करने के कारण, तो आप तो जानते हो कितनी परेशानी होती है। दिल्ली में कितनी डिग्री तापमान चल रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। वैसे तो हम आज़ादपुर से आ रहे हैं, हमें आईटीओ ही आना था, लेकिन आईटीओ की जगह हमें दिल्ली गेट उतरना पड़ा, क्योंकि इसलिए कि ये बंद है। उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे मेट्रो रुकेगी, तो इसलिए हमें दिल्ली गेट उतरना पड़ा, फिर वहाँ से रिक्शा लेके यहाँ पे आना पड़ा। मतलब दिल्ली का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है, फिर भी हमें इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो आईटीओ आ रहे थे, पता चला कि बंद है, और 2 बार हमने मेट्रो भी चेंज किया है तो बंद था। फिर हम लोग रिक्शा पकड़ के यहाँ तक आए, और इतनी गर्मी में ट्रैवल करके हालत ख़राब हो गया है। तमाम जो यूथ है ये अपने अपने ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं इनको आना है जाना है, बट जो ये काम हो रहा है, जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार एक के बाद एक नए क्रिएशन क्रिएट कर रही है, तकलीफ़ें हो रही हैं, उसमें इन बच्चों को ना केवल तकलीफ हो रही है, आने वाले हर एक व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन आनंद के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और इसी खबर पर हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय से जुड़ रहे हैं अमरेंद्र, बिक्रमजीत सिंह भाजपा मुख्यालय से, और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल बिक्रमजीत सिंह आपसे, ये जो पूरा घटनाक्रम आज का हुआ, उसमें अभी की स्थिति क्या है? खबर ये है कि अब जो आम आदमी पार्टी का जो धरना था वो धरना तो खत्म हो गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर सारे नेता और कार्यकर्ता अभी भी मौजूद है। क्या हालचाल है अभी? कुछ देर बाद जो है बीजेपी की एक प्रेस वार्ता होगी, तो वो मनोज तिवारी और शाजी आदमी जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की वो करेंगे। तो साफ तौर पर जिस प्रकार से सारा घटनाक्रम हुआ है उसमें बीजेपी का क्या रुख रहेगा उसके बारे में बताया जाएगा। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगा, इंतजार कीजिएगा, तो उसके बाद जो है ये प्रेस वार्ता जो है हमारी तरफ से दिखाई जाएगी। लेकिन जहाँ तक पूरा घटनाक्रम भाजपा के एंगल से देखें तो बीजेपी का ये दावा कर रही है कि बीजेपी दिल्ली में 7 सीटें जीतने जा रही है। ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है, क्योंकि पूरा जो मामला जो चूंकि चुनाव से जुड़ा हुआ मामला चुनाव के दौरान हुआ है, कई ऐसे आरोप जो है एक दूसरे पे लगाए गए हैं। राजनीतिक महिला सुरक्षा की बात एक मुद्दा बनी है, क्लिप्स जो है समय समय पर जारी किए गए हैं।
अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिस प्रकार से अपनी सरकार को लेकर और अपने जो विकास किए गए हैं, आतिशी मार्लेना जो कह रही हैं कि जिस प्रकार से उनके दिल्ली में कार्य किए गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो है तमाम ऐसे आरोप लगाए गए हैं जिसको की जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अब से कुछ देर में देगी। और भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ओके। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र जो है वो आप मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, आप मुख्यालय की अभी की स्थिति क्या है? अभी हालांकि जैसा कि अभी विक्रमजीत ने बताया कि प्रेस वार्ता होने वाली है, उसमें और भाजपा की तरफ से क्या जानकारी सामने आती वो जानकारी सामने आएगी, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी कार्यालय पर किस तरीके का माहौल है और क्या स्थिति है? पराक्रम, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है आईटीओ के पास, वहां से धारा 144 हटा ली गई है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मुखिया, संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक खुली चुनौती देते हुए दिल्ली के बीजेपी दफ्तर तक मार्च करने का ऐलान किया था, और उस ऐलान के बाद उन्होंने जो सभा की और उसके बाद काफी देर तक सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर दिल्ली पुलिस और जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, उन्होंने रोक लिया था। और इस पूरे एरिया में चूंकि बहुत सारे पार्टी के दफ्तर हैं, बहुत सारे कार्यालय हैं, तो उस वक्त धारा 144 लगा ली गई थी। लेकिन अभी मेरी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, इलाके से धारा 144 हटा दी गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर के सामने का जो प्रोटेस्ट है वो शांति से समाप्त हो गया है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा जब सभा को संबोधित किया तब भी, और जब वो ऑफिस पार्टी से बाहर निकले और धरने पर जब बैठ गए बैरिकेडिंग के सामने, तो उन्होंने बाकायदा प्रशासन से कहा कि आप जिसे चाहे उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, हम अपनी गिरफ्तारी देने आए हैं। लेकिन प्रशासन ने कहा कि हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आप अपना दफ्तर के बाहर का धरना यहीं समाप्त कर सकते हैं और हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा सहित जितने भी पार्टी के बड़े नेता हैं वो आधे घंटे करीब वहां बैठे और उसके बाद वापस दफ्तर में आए। दफ्तर में पार्टी के सभी बड़े अधिकारियों की और जो केजरीवाल मुख्यमंत्री के साथ एक स्ट्रेटेजी बनी है, उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक, उस रणनीति के मुताबिक जो मुझे सोर्सेस ने बताया, उसमें यह इंपॉर्टेंट है कि अब अरविंद केजरीवाल चूंकि यहां से दफ्तर से रवाना हो गए हैं अपने सरकारी आवास पर सिविल लाइंस के लिए, और जो तय हुआ है वो उनका फोकस है फिलहाल चुनाव मैदान में। और एक और जो अंदर की खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो मामले में, देखिए इतना बड़ा मामला, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के मामले पे ही आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप अपनी बात को आगे लेके जाते हैं, लेकिन क्यों आखिर अभी तक मौन है? तो पार्टी की तरफ से जो मुझे इनपुट्स मिले हैं वो अब स्ट्रेटेजी उन्होंने तय की है कि किस तरह से पार्टी अपना स्टैंड इस पर देगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई आधिकारिक बयान आएगा। हालांकि अभी तक जो मेरी बात हुई, चाहे वो स्वाति मालीवाल को लेके या विभव कुमार को लेके, बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है पराक्रम। मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े नेता जो हैं विभव को विभव भैया कह के पुकार रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं स्वाति मालीवाल, मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि वो आपकी सांसद है, आपकी ही पार्टी के नेता हैं, और आज उन्होंने ट्विटर पर जो पोस्ट किया वो बहुत हैरान करने वाला था। वो पार्टी की फाउंडर मेंबर थी, उन्होंने 12 साल निर्भया कांड की उस उदाहरण को कोट करते हुए कहा कि 12 साल पहले मैं सड़कों पर निकली थी और आज 12 साल बाद फिर मेरी पार्टी के लोग, यानी कि आम आदमी पार्टी के लोग आरोपी को बचाने के लिए निकले हैं। बने रहिए, हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली मेट्रो स्टेशन से आईटीओ मेट्रो पर मुकेश मौजूद है। मुकेश, आपकी रिपोर्ट के जरिए हमने देखा कि किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, और हाल की स्थिति जो आपके कैमरे के पीछे से जो बयां हो रहा है वो अभी भी है कि अभी भी आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद ही है। इतनी भीषण गर्मी में आम लोगों की जो परेशानी वो जस की तस बनी हुई है। मुकेश, बिल्कुल पराक्रम, मेरे पीछे गेट नंबर 5 है, ये बंद है। इससे पहले हमने रिपोर्ट में गेट नंबर 4 का हाल बयां किया था, जहां पर लोग आम आदमी पार्टी के दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के घेराव के आह्वान के बाद से दिल्ली मेट्रो स्टेशन की आईटीओ की जो सुविधा है वो स्थगित कर दी गई है अगले आदेश तक। और आप ये देख सकते हैं ये कि उनको आगे की क्या कार्रवाई करनी है और आगे उनके लिए क्या रास्ते हैं। तो बड़ा ही उनके लिए कौशल की स्थिति है, और जब उन्हें पता लगा कि आम आदमी पार्टी यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है इसकी वजह से गेट बंद है। अभी भी कुछ बुजुर्ग लोग गेट नंबर 5 पर आए थे और यहाँ से उनको आगे की तरफ जाना था। आईटीओ का ये इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आपको जमुना पार्क की तरफ जाने को मिलता है। अगर आपको कनॉट प्लेस जाना है तो यहाँ से वो तमाम कनेक्टिविटी आपको मिलती है, चाहे आपको इधर से शाहदरा की तरफ जाना हो। लेकिन ये मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से एक तो चुनावी माहौल है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी सड़कों पर आई आज, उसके साथ जो पैरामीटर्स है, जो गर्मी का तापमान है उससे
उससे भी लोग बेहाल है। तो ये एक परेशानी का सबब है। जैसा हमारे तमाम संवाददाता बता रहे हैं कि एक के बाद एक नया एपिसोड जो है वो निकल करके सामने आ रहा है और आम आदमी पार्टी एक के बाद एक नई जो स्ट्रैटेजी वो लेकर के आ रही है। इससे कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है वो भी धूमिल हो रही है, लेकिन परेशानियां जो है वो हल होने का बिल्कुल बिल्कुल परेशानियां जो है वो आम जनता उसका खामियाजा भुगत रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश शुक्ला, अमरेंद्र गुप्ता और हमारे सहयोगी विक्रमजीत सिंह हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये ताज़ा इनपुट हमारे तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में भाजपा नेता एजाज अहमद शेख की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है क्योंकि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को आतंकवादियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे सहयोगी रमा त्यागी मौजूद हैं। रमा, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अभी की जो स्थिति है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और किस तरीके से तफ्तीश वहां पर की जा रही है? देखिए, तफ्तीश तो है पूरी तरीके से यहाँ पे चल रही है। हालांकि आधिकारिक बयान अभी इस बारे में कुछ नहीं आया है कि जो आतंकवादी थे वो कहाँ से थे, कहाँ से संबंधित थे, इसका इंतजार किया जा रहा है। जो प्रशासन है, पुलिस है, अपने काम में लगी हुई है, लेकिन प्रतिक्रिया यही है कि सभी यही कह रहे हैं कि बड़ी कायराना हरकत है आतंकवादियों की। जिस तरह से अगर साउथ कश्मीर की बात करते हैं, वहां पर जो टूरिस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया। वो खाली टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाया गया, वो यहाँ पर जो लोगों का रोजगार है उसको निशाना बनाया गया। यहाँ पे जो लोगों की रोजी रोटी चलती है, आतंकवादियों ने उसको निशाना बनाया है। क्योंकि अभी जिस तरह से यहाँ पर टूरिस्ट का फ्लो है, लोग आ रहे हैं, आमतौर पर जितने सेंसिटिव इलाके माने जाते थे वहां पर भी खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ पर अभी सिंघम फिल्म की शूटिंग भी चल रही है। तो जिस तरह से घाटी में एक सामान्य स्थिति, एक व्यापार, एक रोजगार की जो स्थिति यहां पर बन रही है, उसको झटका लगाने की नाकाम कोशिश आतंकवादियों ने की है। क्योंकि इस कोशिश से इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनका जो लोगों का हौसला है वो नहीं इससे डिगेगा। और दूसरी बात, जो यहां पर लोकतंत्र की प्रक्रिया चल रही है, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में खलल डालने की कोशिश की गई है। जिस तरह से बिना किसी इस तरह की घटना के लगातार जो है शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक के चरणों में मतदान हुआ है और खुलेआम लोग निकल रहे हैं, अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। मतदान जो पहली बार घाटी में ऐसा हुआ कि जो मतदान का प्रतिशत है 3 दशकों के बाद बढ़ा है, उससे जो है आतंकवादियों की जो रणनीति है उसको एक करारा झटका लगा है और उसको उन्होंने एक नाकाम कोशिश की है उसको चोट पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद रमा त्यागी इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे सहयोगी रमा त्यागी कश्मीर से पूरी जानकारी दे रही थी आतंकवादी घटना पर। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।